पाकिस्तान का स्कोर पहले दिन खेल के अख्ताम पर 143। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह इमरान चौधरी साहब बता रहे थे कि कल और परसों भी यही सूरत हाल रहेगी, तो ये मैच जो है अपने नतीजे की तरफ जाएगा? ये देखिए, जिस तरह की पिच अभी तो हमने देखा थोड़ा टर्न काफ़ी हुआ है, लेकिन उसके बाद एंड तक हमने देखा दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग करके जो है टीम को बड़ा मुश्किलात से निकाल दिया। लेकिन देखना यह है कि आउट हुआ कैसे है, क्या हमारी गलती थी या बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर बॉलिंग की गई है वेस्ट इंडीज की तरफ से? हमारी बनाई हुई ग्राउंड्स, हमारे बनाया हुआ आइडिया, हमारी स्ट्रेटेजी हमारी गले क्यों पड़ जाती है? पाकिस्तान का स्कोर पहले दिन खेल के अख्ताम पर 143। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह इमरान चौधरी साहब बता रहे थे कि कल और परसों भी यही सूरत हाल रहेगी, तो ये मैच जो है अपने नतीजे की तरफ जाएगा? ये देखिए, जिस तरह की पिच अभी तो हमने देखा थोड़ा टर्न काफ़ी हुआ है, लेकिन उसके बाद एंड तक हमने देखा दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग करके जो है टीम को बड़ा मुश्किलात से निकाल दिया। मुल्तान का मौसम क्योंकि इस तरह का होता है कि वहां पर एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है, होती है, तो फिर उसके बाद जो है वो बैटिंग को फायदा होने लग जाएगा उस चीज में। लेकिन तब तक हमें विकेट्स बचानी है। अगर इस तेजी से हम लोग अपनी विकेट्स गंवाने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। बहुत ही गंभीरता का शिकार था आज का दिन, क्योंकि अगर हम देखें, आई वॉज रियली शॉक्ड जब मैंने देखा कि यार पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया। भाई अपनी मर्जी की पिच बनाते हो, पंखे लगाकर, पर्दे लगाकर, छुपाकर, हीटर लगाकर आप लोग उसको ड्राई करते हो, क्रैक्स पैदा करने की कोशिश करते हो। अब क्या होगा अगर मौसम ही आपका साथ नहीं देगा? और फिर उसके बाद आपने क्या किया? टॉस जीतकर आपने पहले बैटिंग करने का फैसला कर दिया। भाई क्यों? किसने कहा था? कौन कहता है आपको ये करना है? पता भी है कंडीशन कैसी है, मौसम कैसा है, फॉग है, हवा चल रही है, बॉलिंग को फायदा हो रहा है, फिर बैटिंग का फैसला। कौन सा इतना कॉन्फिडेंस था? मतलब किस पे भरोसा था इतना ज्यादा? और मैं समझता हूँ कि 250 और प्लस अगर पाकिस्तान कर लेता है इधर, ये जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस मौसम में तो ये मुश्किलात आएंगी। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह जल्दी, अब ये 2-3 दिन तो चलेंगे ना, तो आपको इस तरह एक्सेलरेट थोड़ा करके उनको जितनी जल्दी हो सकेगा हम अंदर लेके आएंगे, तभी हमारी बात बनेगी, और वरना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आई थिंक, मेरा ख्याल है ये मौसम जो है ना, ये कभी भी अच्छा नहीं रहा है। ये फॉग जो है बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैच देर से स्टार्ट हुआ। अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि वहाँ जाहिर सी बात है पंजाब साइड पे, मुल्तान में वेदर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, और जिसकी वजह से वहाँ पे फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अब रोज़ लगता है यही सूरत हाल होगी कि 9:30 बजे मैच तो स्टार्ट होना नहीं है, इसी तरह ही कभी 12 बजे होगा, कभी 12:30 होगा, कभी 1 होगा, कभी 1:30 होगा। अगर ये इस तरीके से सूरत हाल जो है वो चलती रही। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल खत्म हुआ। आपको मालूम है कि मैच लेट शुरू हुआ बारिश की वजह से, और अभी मैच जल्दी खत्म कर दिया गया बैड लाइट्स की वजह से। लेकिन आज का दिन जो पहला सेशन था ना, वो तकरीबन जो है वो वेस्ट इंडीज के नाम रहा। स्पिन बॉलर्स के लिए बनाई हुई पिच पे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है ना, उसको जो है वो बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया। खुद पे था, बाबर पे था, रिजवान पे था, साउथ पे था। किस पे कॉन्फिडेंस था इतना ज्यादा कि आपने पहले बैटिंग का फैसला कर दिया? और अगर रिजवान और साउथ पर था तो फिर तो सही आउट हुए। मतलब हमने नहीं माननी किसी की, हम तो यही करेंगे ना, ये तो कसम खाई हुई है हमने। अब होता क्या है, टॉस जीतकर फैसला करते हैं जनाब बैटिंग का फैसला होता है। हमारा पूरा ओपनिंग ऑर्डर, हमारा पूरा ओपनिंग पेयर, ये जो हमारा शुरू का जो ऑर्डर है 4 बैट्समैन का, फ्लॉप हुआ है, बैडली फ्लॉप हुआ है। आपको वाजे इन दोनों की बैटिंग में फर्क नजर आ रहा है। सऊद शकील ने नो डाउट साउथ अफ्रीका में भी बड़ी जबरदस्त जो है वो बैटिंग की थी, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से ये दोनों स्पेशली पाकिस्तान की कंडीशन में स्पिनर्स के जिस तरह खेलते हैं वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं, और दोनों ने 50 रन की इनिंग खेली, मजा आ गया। मुझे उम्मीद है कि दोनों इसी तरीके से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और पाकिस्तान के लिए 5वीं विकेट पर जो शराकत की है विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और उनके साथ नायब कप्तान सऊद शकील ने, जिस तरह सऊद शकील खेले हैं 100 गेंदों पर 56 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ विकेट कीपर बैटर रिजवान है जिन्होंने 80 गेंदों पर 51 रन की इनिंग खेली है। 97 रन दोनों के दरमियान शराकत हो चुकी है, और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के 46 पर जो है वो आउट हो गए थे। 4 विकेट तो वेस्ट इंडीज की टीम डोमिनेट करेगी, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि सऊद और रिजवान बहुत ही शानदार खेले, और पहली 4 विकेटें पाकिस्तान की 46 रन पे हो गई थी। वो अलग बात है कि उसके बाद रिजवान और साउद शकील की जो पार्टनरशिप है उसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा इस मैच में कम बैक करने में कामयाब हुआ। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है ना, वो जॉर्डन सील्स के सामने बिल्कुल जो है वो बेबस नजर आया। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा खेलें, और नज़र आ रहा है सामने के मुश्किल हालात से निकाल दिया अब तक तो। लेकिन अभी है, बाकी है टाइम थोड़ा कि आपको और 200 प्लस में लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ, और यही पार्टनरशिप ले। हालांकि आपके पास सलमान अली आगा मौजूद है, फिर आपकी टेल भी रन करती है, मगर वहाँ तक आप नहीं। अब जब आप इतना लेके चले गए तो एटलीस्ट 70-80, मैं तो कह रहा हूँ, और इससे ज़्यादा की एक पार्टनरशिप आप दोनों की लगनी चाहिए, ताकि जो है आप सारे ही मुश्किल हालात से निकल जाएंगे बाहर। और जो है वो 3 विकेटें वो फास्ट बॉलर जो है वो ले गया, और 1 विकेट जो है वो मोती ने लिया जो स्पिन बॉलर है। यानी कि एक ऐसी पिच जहां पर पाकिस्तान ने बड़े जो पंखे चला के जो है वो स्पिन बॉलर्स के लिए बनाई थी, वो जो है वो हमने सोचा साजिद आएंगे भाई, और जो है नुमान अली वो आगे जो है धड़ाधड़ विकेटें लेंगे। वहां पर जो है वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर ने पाकिस्तानी बैटर्स को हिलने नहीं दिया। 42 ओवर तकरीबन हुए और पाकिस्तान के 4 आउट हो गए हैं, लेकिन क्या जबरदस्त बैटिंग की सऊद शकील ने और रिजवान ने। मतलब यानी स्पिनर्स को खेलने में वैसे ही मास्टर दोनों। सऊद शकील हमेशा आपको पता है कि पाकिस्तान की कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलता है, स्पेशली स्पिनर्स को तो बहुत ही अच्छा खेलता है, क्योंकि वो बहुत यूज्ड हुआ है इन चीज़ों का। स्पिनर्स पे उसको खेलने का बहुत ज़्यादा आइडिया है, स्वीप शॉट्स बड़े अच्छे खेलता है। प्लस मैं क्रेडिट देता हूँ सील को, इसलिए कि बड़ी उम्दा और लाइन पे बॉलिंग की है।
स्विंग नहीं हुआ, सीम हुआ है, पढ़ के गेंद जो है आपने देखा कामरान गुलाम को जो अंदर आया है बॉल वो तो समझ ही नहीं सके, वो समझते थे शायद बाहर ही निकलेगा। इसी तरह बाबर को भी और हुरैरा को भी वो एक लाइन पे बॉलिंग की है जो दुनिया में इस वक्त मैंने जैसे पहले बताया कि इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है खेलते हुए। मुझे हैरत ये है कि बाबर रिव्यू क्यों लिया। मैं हुरैरा का नाम नहीं लूंगी। हुरैरा का देखें उसका डेब्यू हुआ, अगर कामरान गुलाम अपने डेब्यू पर सेंचुरी मार सकता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हुरैरा को भी सेंचुरी मारनी चाहिए। हर किसी का अपना पोटेंशियल होता है, अपना प्रेशर हैंडलिंग का अंदाज होता है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता है। लेकिन व्हाट अबाउट बाबर आजम? कितनी बार ऐसा ही होगा, कितनी बार बाबर आजम सेम अंदाज में आउट होंगे? शान मसूद इतनी एक अजीबोगरीब किस्म की शॉट पर आउट होते हैं, क्या जरूरत है उनका? भाई जब ऋषभ पंत जैसे प्लेयर जो आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है, जब उसको डांट पड़ सकती है इस दौरान एक सिली शॉट खेलने की वजह से, तो आप कुछ तो सीख लो, देख के ही सीख लो यार। आप तो कप्तान है, आप कैप्टन हैं और आपका काम है स्कोर करना, रन्स करना, अच्छी कैप्टनसी करना। अभी आप देखना बॉलिंग में क्या होगा। बॉलिंग में आपको नजर आएगा कि बिला वजह जो है ना वो ओवर्स करवाए जा रहे होंगे किसी ऐसे बॉलर को जिसको विकेट नहीं मिल रही होगी। सही जगह पर सही बॉलर लगाया ही नहीं जाएगा। मैं लिटरली इतनी कंफ्यूज होती हूँ समटाइम्स कि यार क्यों करते हैं शान मसूद ऐसे? पता भी है कि सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी लिखा हुआ है मेरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे, दिस कैन बी द लास्ट सीरीज ऑफ माई कैप्टेंसी, तो भाई उस पर रिस्क क्यों लेना है? रिजवान जिस तरीके से खेलता है स्पिनर को, वो भी आपको पता है कि स्वीप शॉट बड़े अच्छे खेलता है, टांग रख के जो मिड विकेट पे स्क्वायर लेग पे जिस तरीके से वो शॉटें खेलता है, ऐसे शॉट्स अगर आप जितना बॉल ब्रेक भी हो रहा हो स्पिनर को खेलने लग जाए तो उसकी लाइन जो है ना वो पूरी खराब हो जाती है। और ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस है। आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज मुल्तान में खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले दिन के खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिए हैं। मोहम्मद रिजवान 51 रन और सऊद शकील 56 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए और उन्होंने एक रिव्यू भी गंवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने अरे बैट से लगा है। उसके बाद भी रिव्यू लिया और रिव्यू लेने के बाद अपना रिव्यू गंवाकर पाकिस्तान टीम का एक बड़ा लॉस करा दिया। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो बैटर्स है ना वो डर के खेल रहे थे, वो डर के खेल रहे थे। उस बॉलर का खौफ था उनमें, हालांकि पिच में इतना कुछ ज्यादा नहीं था। बात यह थी कि उसको स्विंग मिल रही थी और इस वजह से जो पाकिस्तानी बॉलर्स पे प्रेशर, बैटर्स पे प्रेशर था और वो डर के उसको खेल रहे थे। और जितना आप डर के खेलते हैं ना किसी बॉलर को, उतना वो जो है वो आपको मुश्किल में डालता है। अब यहाँ पर जो है वो हुरैरा को तो आते साथ उसने आउट कर दिया था, 6 रन 15 बॉलों पे इसने बनाए। कामरान गुलाम 6 बॉलों पे 5 रन और ये जो है भी आउट हो गए। उसके बाद जब बाबर आजम साहब 20 बॉलें 8 रन और ये जो है वो कैच आउट हो गए कि वही जो है वो जरा सा स्लिप से निकालने के चक्कर में जो बाबर आजम साहब आउट हुए। लेकिन आउट होने के बाद बाबर आजम ने बिला वजह का ड्रामा किया, आउट हुए हैं। और आप देखें मोती जो बॉलर हैं उनके वो अच्छे बॉलर हैं और सील्स जिस तरह हुरैरा आउट हुए, दोनों अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए। शॉट खेलने जा रहे हैं, लगी बॉल कैच आउट हुए। शान थोड़ा सा तहम्मुल के साथ उनको खेलना चाहिए और टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलना चाहिए। उसमें आप जब बेसबॉल या उसमें आप फास्ट क्रिकेट लाएंगे तो फिर वो आप जो है वो फिर उसके बाद आप अपनी जो है ना वो कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप जब किसी को अपना अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे या तेज खेलना चाहेंगे, टेस्ट क्रिकेट का हुस्न ये है 5 दिन उसने आईसीसी ने रखे इसी वजह से कि 5 दिन में आपने खेल खत्म करना है और 5 दिन में फैसला होना या नहीं होना, ड्रॉ हो जाना है। लेकिन देखना यह है कि ये क्या होता जा रहा है, एकदम से हमारा बिछाया हुआ जाल हमारे गले क्यों पड़ता जा रहा है। देखिए मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हारना नहीं, अभी बड़ी गेम बाकी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी आपके पास आपको पता है कि धुंध है, आपके पास सारी चीज़ें जो है वो कंडीशन उस तरह की हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, सारी चीज़ें हैं। मुल्तान में अभी धुंध थी, 1 बजे जाके टॉस हुआ, फिर 1:30 बजे शुरू हुआ मैच। तो हालांकि ये 10 बजे जो है वो 9:30 टॉस हो जाना चाहिए था, 10 बजे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे जो डिले हुआ वो मौसम की वजह से हुआ ना। तो भाई आपको किसने कहा था, आप इतने सियाने उधर साइंसदान हमारे बैठे हैं, किसने कहा था कि टॉस जीत के आप बैटिंग करें पहले? जब आपकी ऐसी कंडीशन हो, आपके पास आप देखें उनके फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं। मसूद नहीं बल्कि सऊद शकील की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का फाइट बैक भी देखने को मिला। लेकिन क्या पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का एडवांटेज खो दिया? यह एक बड़ा सवाल है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के टॉप 4 बल्लेबाज, चलिए मोहम्मद हुरैरा का तो यह डेब्यू था, हालांकि मैं ये कहूंगा कि उसने भी बहुत बड़ा मौका मिस किया है, बहुत बड़ा एक उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी जो उसने मिस की है पहली इनिंग्स में कुछ कर दिखाने की। लेकिन साथ में भाई आपके 3 बड़े जो बल्लेबाज हैं, उनमें खास तौर पे शान मसूद आपके कप्तान और फिर आपके सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने नाकाम हुए। और तीसरी जो बात हम करेंगे वो पिच के ऊपर बात करेंगे कि भाई 3 उन्होंने स्पिनर खिला लिए, 3 हमने स्पिनर खिला लिए।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है शुरू में जो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी कि 46 रन के ऊपर पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई थी और लग रहा था कि पाकिस्तान की जो राम कहानी है वो 150 या 250 रन के ऊपर पाकिस्तान की बारी सिमट जाएगी, लेकिन वहां पे फिर अपना फाइट बैक किया मोहम्मद रिजवान और उसके बाद अपना साउथ शकील की शानदार अपना पार्टनरशिप के दरमियान जो कि 97 रन की हो चुकी है और दोनों स्टिल अभी विकेट के ऊपर मौजूद है और दोनों ने अपनी शानदार 50 भी कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग में आज जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग हालांकि मोहम्मद हुरैरा जो है उनसे बढ़िया तवक्को थी कि मोहम्मद हुरैरा को इतने अरसे बाद यानी कि ज़ाहिर वो टीम के साथ रहे काफी अरसा, लेकिन उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, तो फाइनली आज उनको मौका भी दिया गया, लेकिन एक पूरा सी शॉट खेल के वो अपनी विकेट को आगे चले गए। बाकी शान सूरज तो हमें खैर इतनी तवक्को होती नहीं, उनका तुक्का ही होता है कि वो किसी इनिंग में कोई अच्छी बारी खेल जाते हैं, लेकिन भाई आपको मालूम है कि एज हुआ है भाई आपके ज़रा बैटर जो होता है उससे जरूर मालूम होता है कि यार उसके बैट के साथ बॉल लगा है या नहीं लगा है, लेकिन बाबर आजम को मालूम था कि आउट है, लेकिन बाबर आजम ये फील करवा रहे थे देखने वालों को यार पता नहीं लगा है या नहीं लगा है और बड़े कंफ्यूज नजर आए। दूसरी साइड के बाबर आजम तो दूसरी साइड दूसरे से पूछते हैं भाई, तो वो पूछता है यार क्या मसला है, आपको कोई जो है वो डाउट है, क्या मसला है, लेकिन बाबर आजम साहब ऐसे ऐसे मुंडी अपनी हिला रहे थे और फिर आखिरकार रिव्यू ले लिया और रिव्यू वेस्ट भी करवा दिया। बाद में बाबर आजम साहब आउट, साफ जो है एज लगा हुआ है, इतनी वॉइस भी जो है वो क्रिएट हुई है, लेकिन बाबर आजम साहब ने अपने चक्कर में रिव्यू जो है वेस्ट करवा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैप्टेंसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ मत करते, आप मत खेलते, आप कहते कि मैं रेस्ट कर रहा हूं, सऊद शकील कैप्टेंसी करेंगे क्योंकि वो रन्स करते हैं, उनका अच्छा मोमेंटम है, आप इमामुल हक को शामिल कर देते हैं। इमाम भी रन्स करके आ रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसका मोराल बूस्टअप है, उसको इतनी देर के बाद शामिल करना है और मोस्ट प्रोबेबली उसको चैंपियंस ट्रॉफी में भी शामिल करना है, तो भाई उसको शामिल करते, पता चलता वो कैसा खेल रहे हैं कैसा नहीं खेल रहे हैं, आपने नहीं शामिल किया। मतलब आप फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बनाई विकेट अपनी मर्जी की, आपने कहा भाई नहीं हमने स्पिनर्स को जो है वो सपोर्ट देनी है, जब भी साजिद टीम में शामिल होगा आपने लेबल लगा दिया ना कि जब भी साजिद शामिल होगा टीम में आपने पंखे हीटर लगा देना है, जो चीज़ जो है ना वो क्रैक्स पैदा कर सकती है आपने डाल देनी है और आपने ऊपर पर्दे लगाकर उसको जो है बना देना है। आउट तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो फास्ट बॉलर ने किया, उनका फास्ट बॉलर चल गया और आपकी अभी बारी आनी है कब जाकर, ये तो पता नहीं क्या कौन सी दुआएं हुई, कौन सा कोई चमत्कार हुआ कि उसके बाद जाकर जो है वो रन्स बनना शुरू हुए, कुछ थोड़े बहुत, ये 143 तक आज का दिन जो है वो एंड हुआ। पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच जिसका हुआ है आज आगाज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, और पहला दिन जिसमें सिर्फ 41.3 ओवर्स ही मुमकिन हो पाए, लेकिन इन 41 ओवर्स में पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बात करने के लिए, परेशान होने के लिए और साथ में ही खुश होने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ये जो आज का आधे से भी कम दिन अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 90 ओवर्स होते हैं एक दिन में और सिर्फ 41.3 ओवर्स ही मुमकिन हो पाए, लेकिन इतने ओवर्स में ही पाकिस्तान ने एक बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग, या मैं उसको थोड़ा शर्मनाक भी कहूंगा, आगाज पाकिस्तान ने जहां किया तो वहीं पे पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों की तरफ से पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन मोहम्मद रिजवान और वाइस कैप्टन शान, माफ कीजिएगा शान, है ना। पब्लिक का जहां तक ताल्लुक है फैसलाबाद और मुल्तान में पब्लिक बहुत आती है, बट ये मौसम पहले भी मैं फैसलाबाद में एक टाइम में तंबाबे से मैच हो रहा था, 5 दिन मैच नहीं हुआ था, ये तो शुक्र है कि यहाँ पर शुरू हो गया और 5 दिन जो है धूप निकली ही नहीं बिल्कुल, तो वो टेस्ट मैच जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान उस तरह ज़ाहिर होमवर्क कर रहे होंगे सब बैठ के वहाँ पे कि जितनी जल्दी हो सके, थोड़ा सा अभी तो संभले हैं, ज़ाहिर 250 मैंने कहा है कि 250 प्लस हो जाएगा तो फिर इनको जल्दी से अंदर लाना पड़ेगा और ये चीज़ें भी ये तो 2 दिन का बता रहे हैं ना, हो सकता है आगे और ख़राब हो, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद इनको आपको अंदर लाना पड़ेगा, जितनी तारीफ की जाए इन दोनों बैट्समैन की। और फिर उसके बाद जो बाबर आजम है, किंग बाबर आजम जो है वो पीछे साउथ अफ्रीका दौर में बड़ी अच्छी बैक टू बैक 350 लगा के आए, बड़ी उनसे उम्मीद है कि बाबर आजम अपने होम ग्राउंड के ऊपर आगे तो यहाँ पे आगे को अच्छी यानी कि बारी खेलेंगे, लेकिन आज वो भी माशाल्लाह 8 रन करके तो अपनी विकेट देके चले गए। खैर कामरान गुलाम खैर शुरुआत उन्होंने अच्छी कर ली थी, लेकिन उनको जो बॉल है वो काफी अच्छी बॉल पड़ गई जिसकी वजह से वो एलबीडब्ल्यू करार दे देंगे, लेकिन अगर वहां पे अगर अंपायर्स कॉल ना होती तो फिर वो अगर रिव्यू में जाती वेस्ट इंडीज की टीम तो वो यानी कि नॉट आउट करा दे, क्योंकि तो बाकी खैर 46 के ऊपर 4 गिरने के बाद पाकिस्तान की जो फाइट बैक थोड़ा सा पाकिस्तान ने कर लिया और पाकिस्तान की टीम अभी कहते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि अपना साउथ शकील भी 50 प्लस रन उन्होंने कर लिए, रिजवान ने भी 50 प्लस रन कर लिए और दोनों विकेट के ऊपर सेट हो गए। और उम्मीद है कि यहाँ से क्योंकि जो विकेट का जो बिहेवियर नजर आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि आज पहला ही दिन था तो विकेट जो है वो स्पिनर को भी मदद दे रही है, फास्ट बॉलर का भी, बस फास्ट बॉलर भी एक है, हुरैरा ने डबल सेंचुरी की हुई है ना, वो शाहीन की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है, ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है, तो हमें तो कॉन्फिडेंस था ना, नहीं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट में आप हमेशा मारे जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि टॉस जीत के आप ऐसी कंडीशन पे, आपको नजर भी आ रहा है आप हमेशा से, हम लोग या टॉस में मार खाते हैं या प्लेइंग 11 में मार खाते हैं, तो यहाँ आपका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको सेट करने में मार खाते हैं। हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो अब शान मसूद ने जो काफी तनकीद हो रही थी उनके परफॉर्मेंस पे हो रही थी, अब चूंकि उनकी परफॉर्मेंस अब निखरी है जरूर, पिछले मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन अब जो है उनको खड़ा होकर अपनी पिचेस पे तो कम से कम 100-200 करना चाहिए प्लेयर को जो ऊपर। और जहाँ तक वेस्ट इंडीज का ताल्लुक रहा, मुझे हैरत तो ये हो रही है कि हम टर्निंग पिच की बात करें, टर्न भी हुआ सब हुआ, मगर उनके पेसर ने जो मीडियम पेसर एक हैं उन्होंने 3 विकेट्स लिए और मुझे ऐसा फील हो रहा है जिनको आउट किया उसने लाइन उनकी वही थी जो कि दुनिया क्रिकेट में इस वक्त हमारे बैट्समैनों के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है, यानी कि ऑफ स्टंप पे। इसी तरह हमने बाबर को भी देखा, हुरैरा को भी देखा, डेब्यू इतना अच्छा अभी तक तो नहीं हुआ सेकंड इनिंग में, अगर यूँ कि ये हालत रही तो फिर मुश्किलात ये भी हो सकती है कि सेकंड इनिंग आपकी ना भी आया, अगर लंबी आप हो सकता है आप देख के जो है डिक्लेयर करें या जो भी होगा, आप मुश्किल हो जाएगी। बारिश के कारण देर से शुरू
हुए मुकाबले में पहले सेशन का खेल नहीं हो पाया। पाकिस्तान की कमान सान मसूद के पास है, जबकि वेस्टइंडीज का नेतृत्व क्रेग ब्रेथवेट कर रहे हैं। दोनों टीम अपना पिछला मुकाबला हार कर यहाँ पर पहुंची है। अब दोनों टीमों को यही होगा कि ये मुकाबला दोनों जीतें। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने 3-0 से हरा दिया था। वहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश से हार कर यहां पहुंची है। टेस्ट में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में ऐसा रिकॉर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच में 17 जनवरी से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है और वेस्टइंडीज की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलेगी। दोस्तों पाकिस्तान टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलेगी। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2006 में टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान का दौरा किया था। हालांकि इस बीच वह 2 सफेद गेंद के मैचों के लिए भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। मेहमान टीम 17 जनवरी को मुल्तान में पहला टेस्ट खेलेगी। दोस्तों पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज मुल्तान में खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान के कप्तान सान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन के खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिए हैं। मोहम्मद रिजवान 51 और सऊद शकील 56 रन बनाकर नाबाद हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों ने पाकिस्तान से हाथ से फिसलता हुआ टेस्ट सीरीज का मुकाबला इन्होंने वापसी कराई। दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पाकिस्तान को 16 रन पर पहला झटका मोहम्मद हुरैरा का लगा, जो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। उसी वक्त टीम ने 46 रन के स्कोर पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में थी, लेकिन उसके बाद सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाला। 5वें विकेट के लिए नाबाद 97 रन की शुरुआत हुई। इससे पहले पाकिस्तान की बारिश के कारण देर से शुरू हुए मुकाबले में पहले सेशन